हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका मित्तल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि माँ दुर्गा का पर्व माना जाता है। इसमें लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, लोगों के द्वारा उनकी तपस्या की जाती है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कोने कोने में इस त्योहार को मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग इस त्योहार को मनाते हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में कई मत प्रचलित हैं। श्री राम के संबंध में, श्री राम का इस नवरात्रि से क्या संबंध है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि एक बहुत ही महान कवि माने जाते हैं, उनकी एक कविता है राम की शक्ति पूजा। इस कविता में उन्होंने राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया है। राम और रावण के बीच जब युद्ध चलता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब रावण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। उस दिन रावण ने राम की सेना को तहस नहस कर दिया, उनके कई योद्धाओं को मारा। उस दिन राम शाम को बहुत ही दुखी, हताश, निराश दिखाई दे रहे थे। उस समय जाम्बवान ने उनसे पूछा कि क्या बात है प्रभु, आप इतने दुविधाग्रस्त और इतने सोचमग्न क्यों हैं? तब श्री राम ने कहा कि इतने समय से मेरे और रावण के मध्य जो युद्ध हो रहा था वो बराबरी का युद्ध था, लेकिन आज मैंने देखा कि रावण के साथ युद्ध में स्वयं साक्षात माँ दुर्गा उतर आई है। वो कहते हैं, रावण अधर्मरथ भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर। वो कहते हैं कि अभी तक तो बराबरी का युद्ध था, परंतु अब क्योंकि माँ दुर्गा उतर आई है तो ये एक तरफा युद्ध हो गया है। तो इस पर जाम्बवान ने राम को ये सलाह दी कि तुम भी जिस प्रकार रावण ने माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना की, उसी प्रकार तुम भी शक्ति की आराधना करो और दुर्गा को जो है वो प्रसन्न कर अपना वरदान प्राप्त कर लो। राम ने जाम्बवान के इस सलाह को मान लिया और उन्होंने भी माँ दुर्गा की जो है पूजा अर्चना और उनकी तपस्या करने का व्रत धारण किया। उन्होंने उनकी पूजा के लिए 108 कमल, नील कमल के पुष्पों को मंगाया और उनकी पूजा अर्चना आरंभ की। जब उनके तप का अंतिम चरण था और राम जो थे वो ध्यान मग्न थे, उसी समय अंतिम पुष्प को माँ दुर्गा ने राम की परीक्षा लेने हेतु वहां से चुरा लिया। राम ध्यान में मग्न थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद किए हुए जब पुष्प उठाकर चढ़ाने का प्रयास किया तो उन्हें वो जगह खाली अनुभूत हुई। राम एकदम अपनी ध्यान की भूमि से उतरे और उन्होंने वहां देखा कि अंतिम पुष्प वहां से गायब था। परंतु राम जो थे वो धैर्यवान थे। उन्होंने एक क्षण के लिए वो बहुत ही घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण उनके मस्तिष्क में बिजली कौंधी और उन्होंने ये सोचा कि बचपन में मुझे माँ कमल नयन कहकर पुकारती थी, तो उन्होंने कहा, कहती थी माँ मुझको राजीव नयन है, अभी भी शेष है मेरे पास एक नेत्र रूपी कमल, जिसे मैं आज माँ के चरणों में चढ़ाकर अपनी जो पूजा है, अपनी जो आराधना है, उसे पूर्ण करूँगा। जब यह सोचकर राम ने अपने तरकश में से बाण निकाला और अपना नेत्र रूपी कमल का पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए वे उद्यत हुए। उसी समय माँ दुर्गा जो है वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने राम को ये वरदान दिया कि तुम्हारी इस युद्ध में अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। वे कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये कह माँ हुई राम के वदन में लीन। तो इस प्रकार 9 दिनों तक लगातार राम के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की गई और अंतिम दिन उन्हें माँ दुर्गा के द्वारा विजय का वरदान प्राप्त हुआ। और हम सभी जानते हैं कि अगले ही दिन दशहरे पर रावण की मृत्यु हुई, रावण का वध राम के द्वारा किया गया। इसीलिए
जिन 9 दिनों की पूजा को, जिस अर्चना को राम के द्वारा किया गया था, उसे ही आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और नवरात्रि के पश्चात उसका अगला दिन दशहरे के रूप में, रावण वध के रूप में हम मनाते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।